फनकार अपने फन का मुजाहरा करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बन पड़ता है कि शायान शाम आपका इस्तक़बाल कैसे करें। सौ जतन करने पर भी ये कसर रह जाएगी। बेशक आपकी सादा दिली कर देगी हमको माफ़, लेकिन ये कसर उम्र भर दिल में रह जाएगी। तो लीजिएगा, हज़रत नूर पीर बाबा दरगाह के उर्स के शहीद के लिए दो मायानाज़ फनकार आपके सामने अपने फन का मुजाहरा पेश करेंगे। ये दोनों फनकार अपने अपने फन में महारत रखते हैं, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो लीजिएगा, सबसे पहले मैं आज के फनकार गुलजार नाजार साहब की खिदमत में ये गुलाहे अकीदत की माला पेश करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ हज़रत नूर पीर बाबा दरगाह के ट्रस्ट के सदर अली जनाब मोहम्मद अली भाई पानसारे कि वो आए और गुलजार नाजार साहब की खिदमत में ये गुलाहे अकीदत की माला पेश करें। जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया जाए। शुक्रिया। उसी तरह से आज की फनकारा मोहतरमा रूबी ताज, इनकी खिदमत में उस कमेटी के सदर सत्तार मैं तरी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो अपने हाथों से उनकी खिदमत में गुलाहे अकीदत की माला पेश करें। तो लीजिए, इल्तमास करूँगा कि अंदर पिंडाल में काफ़ी कुर्सियाँ खाली है, तो वहाँ आकर बैठ जाए। बनिस्बत के रास्ते पर खड़े होने के बजाय अगर आप यहाँ पर अंदर पिंडाल में आकर बैठोगे तो सुकून के साथ इन दोनों फनकारों का कलाम आप सुन सकोगे। तो लीजिए, शुरू करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को। सबसे पहले गुलजार नूर पीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में फिर से कलाम करने का मौका दिया गया। पहले कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस नाचीज़ को याद किया। मैं तमाम कमेटी वाले, वजीर कौंडर, नगर सेवक असलम पानसारी साहब, अमीन मुकर साहब, सत्तार दरे साहब, अखलाक पठान साहब, हिदायत पठान साहब, फैयाज पठान साहब, अजीम काजी साहब और अकबर भाई, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना से करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। बिल्कुल सारे कलाम इंशाअल्लाह और गज़लें वगैरह सब नया सुनाने की कोशिश करेंगे। हमदे पाक बिल्कुल नया इसी कंपोज में नहीं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, इजाज़त है। बिस्मिल्लाह। पीछे वाले भाई इजाज़त है, हाथ को उठा के बोलो यार।
चार में से खिजा की रुत में भी, खिजा की रुत में भी फसलें बहार देता है। दुरूद पाक को चेहरे निखार देता है। खिजा की रुत में भी फसलें बहार देता है। दुरूद पाक को चेहरे निखार देता है। ये शर्त है कि वसीला नबी का करना, ये शर्त है कि वसीला नबी का करना। वो झोपड़ी में भी जन्नत उतार देता है। हवा हवा खिलाफ थी लेकिन चिराग खूब जले। हवा खिलाफ थी, हवा खिलाफ थी लेकिन चिराग खूब जले। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और ये चार में से हर मोड़ पे, हर मोड़ पे इंसान की मर्जी नहीं चलती। हर मोड़ पे, हर मोड़ पे इंसान की मर्जी नहीं चलती। जब चलती है उसकी तो दान चाहूंगा। अगर शेर पसंद आए थोड़ा इसको सेटिंग करो, लड़ रहा है थोड़ा कम करो। हर मोड़ पे इंसान की मर्जी नहीं चलती। जब चलती है उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर मोड़ पे इंसान की मर्जी नहीं चलती। जब चलती है उसकी तो किसी की नहीं चलती। चलती है फकीरों के इशारों पे शहनशाही, चलती है फकीरों के इशारों पे शहनशाही। शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। हर इम्तिहान के दरिया को पार करता है, हर इम्तिहान के, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है चार मिसरों में। हर इम्तिहान के दरिया को पार करता है। खुदा की जात पे जो एतबार करता है, हर इम्तिहान के दरिया को पार करता है। खुदा की जात पे जो एतबार करता है, ये सच है, ये सच है। इंसान
तो बातें हजार करता है। ये सच है, ये सच है, ये सच है कि इंसान तो बातें हजार करता है, मगर जो करता है परवरदिगार करता है। मतलब तवज्जो, हम पाक के मतलब तवज्जो। अल्लाह सफी मुश्किल काल में अल्लाह सबकी मुश्किल डालने वाला है। कैसे? कश्ती नूह को भी पार लगाया उसने, दूर पे मूसा
को भी जलवा दिखाया उसने, कश्ती नूह को भी पार लगाया उसने, दूर पे मूसा को भी जलवा दिखाया उसने, शोले जुल्म को गुलजार बनाया उसने, आग से अपने पैगंबर को बचाया उसने, अल्लाह सबकी मुश्किल डाल दे। अल्लाह जल्ल शाना हो, अल्लाह जल्ल शाना हो, अल्लाह जल्ल शाना हो, अल्लाह जल्ल शाना हो। किसी को दर्द, किसी को दर्द, किसी को करार देता है, किसी को दर्द, किसी को करार देता है, जो मांगो एक तो मालिक 1000 देता है, और उसे गिरा नहीं सकता कोई बुलंदी से, उसे गिरा नहीं सकता कोई बुलंदी से, उरूज जिसको भी परवरदिगार देता है। पसंद नहीं है गुरूर इंसान का। हाँ, दोस्तों से भी तवज्जो हमारे। हाँ भाई तवज्जो, उसे पसंद नहीं है गुरूर इंसान का, वो अच्छे अच्छों का पानी उतार देता है। वो फकीरों को भी सुल्तान बना देता है, शान वालों को भी शान बना देता है, वो फकीरों को भी सुल्तान बना देता है, शान वालों को भी शान बना देता है। मुश्किल डाल ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक हीरा और पढ़ रहा बिल्कुल कम वक्त में, ठीक है? तवज्जो चाहता हूँ तमाम सामाईन से और आए हुए मेहमानों से तवज्जो, और हमारे अजीज दोस्त चंडवा से तशरीफ लाए हैं रईस साहब,
तबरेज भाई, नवाज भाई, शाहनवाज भाई और सद्दाम भाई, उनसे भी तवज्जो। क्या कहना है आखिरी बात? अल्लाह सबकी मुश्किल डाल आशिक़े रसूल बंदे मोमिन की क्या आरज़ू है? आखिरी बात तवज्जो, क्या आरज़ू है जरा गौर करें। अल्लाह अल्लाह जल्ले शानो, 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 अल्लाह जल्ले शानो। घर को मेरे नबी के कदम से नवाज दे, अल्लाह मुझे अपने करम से नवाज दे, लेकिन इस बात पर मेरा ईमान है क्या? जिसको अल्लाह की रहमत पे यकीन होता है, जिसको अल्लाह की रहमत पे यकीन होता है, वो जहां में कभी मोहताज नहीं होता है। अल्लाह सबकी मुश्किल चारों से याद आए कि जिसकी अल्लाह की रहमत पे नजर होती है, जिसकी अल्लाह की रहमत पे नजर होती है, जिंदगी उसकी उमंगों में बसर होती है मेरे भाई। वो दुआ जिसमें यकीन शामिल है, वो दुआ जिसमें यकीन शामिल है, कौन कह सकता है महरूम में असर होती है? कौन कह सकता है? जिसको अल्लाह की रहमत में यकीन होता है, जिसको अल्लाह की रहमत में यकीन होता है, वो जहां में कभी मोहताज नहीं होता है। अल्लाह सबकी
जिनके दिल में रसूल होते हैं। और ये चार में से वजीर साहब तवज्जो, पहले महफिल के साथ आए हुए मेहमानों से तवज्जो भाई। मरीज़े इश्क का पहला उसूल लिख देना, मरीज़े इश्क का पहला उसूल लिख देना, दरे रसूल के रोजे की धूल लिख देना। ये मुर्दा जिस्म का मिट्टी भी एहतराम करे, मेरे कफन पे गुलामे रसूल लिख देना। अर्शे उला पे नाम हमारे नबी का है, महफिल को रवाना बढ़ा रहे मानी जगताप साहब भी तशरीफ लाए हैं, माजी आमदार साहब उनसे भी तो चाहता हूँ कहना है। अर्शे उला पे नाम हमारे नबी का है, वल्लाह क्या मकाम हमारे नबी का है, हमारे नबी का है। अर्शे उला पे नाम हमारे नबी का है, वल्लाह क्या मकाम हमारे नबी का है। क्यों चांद से मिसाल दे रूए हबीब की, ये चांद खुद गुलाम हमारे नबी का है। वजूदे हजरत आदम की जात से पहले वजूदे हजरत आदम की जात से पहले और नबी का नूर बना कायनात से पहले।